इस प्रॉब्लम में हमें एक 2 डायमेंशनल ट्रस दिया हुआ है, हमें जिसके कि मेंबर्स में फोर्स और नेचर निकालना है, जिसको कि निकालने के 3 मेथड हैं। पहला है मेथड ऑफ जॉइंट, सेकंड है मेथड ऑफ सेक्शन और तीसरा है ग्राफिकल मेथड। इन तीनों में से आप कोई भी मेथड लगाएं, सबसे पहले आपको ये सपोर्ट्स पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। पहले हमें इस सपोर्ट्स पे रिएक्शन R1 निकालना पड़ेगा और इस सपोर्ट पे रिएक्शन R2 निकालना पड़ेगा। R1 R2 निकालना हम सीख चुके हैं, कब? जब हमने सपोर्ट रिएक्शन पढ़ा था। सपोर्ट पे रिएक्शन निकालने के बाद हम जीरो मेंबर ढूंढते हैं। तो जीरो मेंबर, ये वाला मेंबर हमारा जीरो मेंबर होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि ये आपका जीरो मेंबर है और आप R1 और R2 निकालना जानते हैं। इसके बाद आप कोई भी मेथड लगा लें, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन या ग्राफिकल मेथड। किसके लिए? ट्रस के मेंबर्स में फोर्स और नेचर निकालने के लिए। तो आज मैं आपको इस प्रॉब्लम में मेथड ऑफ जॉइंट लगा के ट्रस के मेंबर्स में फोर्स और नेचर निकालना सिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं कि पूरा ट्रस आपका इक्विलिब्रियम में है। अगर पूरा ट्रस आपका इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसका हर एक जॉइंट भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। जॉइंट कौन से हैं? जॉइंट ए, जॉइंट बी, जॉइंट सी, जॉइंट डी, ई, एफ, जी। इसका हर एक जॉइंट इक्विलिब्रियम में है। अगर हर एक जॉइंट इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब हर एक जॉइंट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। अगर हर एक जॉइंट इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब हर एक जॉइंट पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसके हर एक जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और मेंबर्स में फोर्स और नेचर निकाल लेंगे। तो देखिए मैं पहले जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। अब पहले मैंने ए का ही क्यों बनाया, बी, सी, डी का क्यों नहीं बनाया, ये अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अगर आप जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ए पे एक R1 फोर्स लग रहा है, ए आपका एजी मेंबर से कनेक्टेड है और ए बी मेंबर से कनेक्टेड है। देखिए ए का फ्री बॉडी डायग्राम आपको ये नजर आ गया। मैं इसे 3 और बना लेता हूं, क्योंकि मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद एबी और एजी में, एजी और एबी और एजी मेंबर में फोर्स और नेचर निकालने के आपको टोटल 4 तरीके बताना चाहता हूं। आपको एग्जाम में ये चारों नहीं बनाना है, आपको एग्जाम में इन चारों में से कोई एक बनाना है। क्योंकि अभी हमको अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, इसलिए मैंने क्या करा है, ये 4 बनाए हैं। अब देखिए जॉइंट ए आपका इक्विलिब्रियम में है, तो जॉइंट ए पे 3 फोर्स लग रहे हैं, R1, एजी और एबी, जिनमें से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको मालूम है, 2 का नहीं मालूम है। तो 2 में फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है, डायरेक्शन या नेचर भी निकालना है। तो देखिए एबी में आपको डायरेक्शन नहीं मालूम है, तो एबी में अभी मैं डायरेक्शन बना लेता हूं। देखिए एबी में मैंने डायरेक्शन क्या बनाई, जॉइंट ए की तरफ जाता हुआ। तो देखिए अगर हम डायरेक्शन इसमें जॉइंट की तरफ जाता हुआ अगर मैंने बनाया, किस जॉइंट की तरफ जाता हुआ? जिसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। तो इस वाले मेंबर में मैंने कंप्रेशन एज्यूम किया है। हमें किस जॉइंट को ध्यान से देखना है? हमें उस जॉइंट को ध्यान से देखना है जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। इसमें मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स उस जॉइंट की तरफ जाता हुआ बनाया है जिस जॉइंट का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, मतलब इस मेंबर में मैंने कंप्रेशन एज्यूम करा है। अब इस मेंबर में भी मेरे को एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसमें जो मैंने डायरेक्शन बनाया है, जो डायरेक्शन एज्यूम करा है, वो उस जॉइंट से दूर जाता हुआ बनाया है। किस जॉइंट से दूर जाता हुआ? जिसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। तो इस मेंबर पे देखिए मैंने टेंशन एज्यूम करा। तो आपको जिस भी मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना है तो पहले उसमें मन से कुछ भी एज्यूम करना पड़ेगा, आइदर कंप्रेशन या टेंशन। जरूरी नहीं कि आप एक में कंप्रेशन एज्यूम करें, एक में टेंशन। आपका मन करे आप दोनों में कंप्रेशन एज्यूम करें, आपका मन करे आप दोनों में टेंशन एज्यूम करें, आपका मन करे आप इसमें टेंशन एज्यूम करें और आप इसमें कंप्रेशन एज्यूम करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके इन चारों से आंसर आपका सेम आएगा। तो आप क्या समझे? पहले हम क्या करेंगे, जिस भी मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना है उस मेंबर में हम कुछ भी नेचर एज्यूम कर लेंगे, आइदर कंप्रेशन या टेंशन। देखिए किस तरीके, देखिए सपोज
हमको इस मेंबर में फोर्स निकालना था। तो देखिए इस मेंबर में मैंने क्या एज्यूम किया है, कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन एज्यूम करने पर इस मेंबर में फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप कंप्रेशन लिखेंगे आंसर में। अगर कंप्रेशन एज्यूम करने पर इस मेंबर में फोर्स की वैल्यू निगेटिव आती है तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, टेंशन। ये हमें ध्यान रखना है। सपोज आपने इसमें क्या एज्यूम किया है, टेंशन। देखिए टेंशन एज्यूम करा है। अगर टेंशन एज्यूम करने पर किसी मेंबर में फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आंसर में आप टेंशन लिखेंगे। अगर टेंशन एज्यूम करने पर फोर्स की वैल्यू उस मेंबर में निगेटिव आती है तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, कंप्रेशन लिखेंगे। तो आप क्या समझे, हम ये समझे अगर किसी भी मेंबर में फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप जो एज्यूम किया आपने आंसर में वही लिखेंगे। कंप्रेशन एज्यूम करा है तो कंप्रेशन ही लिखेंगे, टेंशन एज्यूम करा है तो टेंशन लिखेंगे। और अगर फोर्स की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो आपने जो एज्यूम करा है उसके उल्टा आंसर में आप लिखेंगे। कंप्रेशन एज्यूम करा है तो टेंशन लिखेंगे आंसर में, और टेंशन एज्यूम करा है तो कंप्रेशन एज्यूम कंप्रेशन आप लिखेंगे। अब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ए जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम है तो ए जॉइंट पे सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू 0 आएगी। तो देखिए मैंने सिग्मा एच को 0 करा। ये इक्वेशन बनाना हम सीख गए हैं। कब सीखे, जब हमने मेथड ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ा था जिसमें मैंने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई थी। तो देखिए हमने लिखा फोर्स इन एजी माइनस फोर्स इन ए बी कॉस 30 इक्वल टू 0। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम मैंने 0 कर दिया। अब मैं वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करूंगा तो ऊपर लगेगा 6.58, नीचे लगेगा फोर्स इन ए बी साइन 30 इक्वल टू 0। इससे देखिए फोर्स इन ए बी की वैल्यू आ गई प्लस 13.16 न्यूटन और फोर्स की वैल्यू एजी में भी आ गई, कितनी आ गई, प्लस 11.39। देखिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब इसमें जो आपने नेचर एज्यूम करा ए बी में वो भी सही है और एजी में जो नेचर एज्यूम करा है वो भी सही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो देखिए हम आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फोर्स इन ए बी 13.16 न्यूटन का कंप्रेशन। ये देखिए फोर्स इन ए बी में क्या लिखा, 13.16 न्यूटन का कंप्रेशन, और एजी की वैल्यू भी पॉजिटिव आई है। एजी में टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आई तो आंसर में टेंशन लिखेंगे। हम लिखेंगे फोर्स इन एजी इक्वल टू 11.39 न्यूटन का टेंशन। तो हमने क्या करा, हमने इन दो मेंबर में फोर्स और नेचर निकाल लिया। अब इन तीनों से भी आंसर आपका यही आएगा। इक्वेशन ये अलग अलग बनेगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव अलग आ सकती है, इक्वेशन भी अलग बन सकती है, लेकिन ये आंसर आपका फाइनल सेम आएगा। देखिए किस तरीके से, अगर हम इससे ये जो एज्यूम करा हमने डायरेक्शन, इससे अगर हम इक्वेशन बनाएंगे सिग्मा एच की तो ये बनेगी, दोनों निगेटिव लिया हमने क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इस साइड है। हम सिग्मा वी की इक्वेशन बनाएंगे, ऊपर लगने वाले माइनस नीचे लगने वाले इक्वल टू 0। तो इससे फोर्स इन ए बी की वैल्यू देखिए पॉजिटिव आएगी और फोर्स इन एजी की वैल्यू निगेटिव आएगी। ए बी की वैल्यू पॉजिटिव आई मतलब कंप्रेशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आई मतलब इसमें कंप्रेशन ही होगा, तो आंसर में कंप्रेशन लिखा। अब एजी में मैंने कंप्रेशन एज्यूम करा, वैल्यू निगेटिव आ गई, कंप्रेशन एज्यूम करने पर निगेटिव आ गई तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, टेंशन। कंप्रेशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आ गई तो आंसर में क्या लिखेंगे, टेंशन। हम आंसर हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव आएगा तब भी पॉजिटिव लिखेगा। अगर यहां पे वैल्यू निगेटिव आए इसका मतलब कंप्रेशन एज्यूम किया तो आंसर में टेंशन लिखेंगे, टेंशन एज्यूम करा तो आंसर में कंप्रेशन लिखेंगे। अगर आप दोनों में टेंशन एज्यूम करेंगे तब भी फाइनल आंसर आपको यही मिलेगा। देखिए किस तरीके से, देखिए हमने पहले सिग्मा एच को 0 किया तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, सिग्मा वी को 0 करेंगे तो इससे ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो फोर्स इन ए बी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। जब फोर्स इन ए बी की वैल्यू निगेटिव आएगी और कोई बोलेगा कि एजी की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे फोर्स इन ए बी की हम निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, निगेटिव आएगी तो निगेटिव वैल्यू पुट करना है दूसरे अननोन की वैल्यू निकालने के लिए, निगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और जब वो निगेटिव वैल्यू इस साइड जाएगी इक्वल के तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो फोर्स इन एजी की वैल्यू आपकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। अब फोर्स इन ए बी निगेटिव आ रहा है, क्या एज्यूम किया था हमने, टेंशन। टेंशन एज्यूम करने पर निगेटिव आया मतलब आंसर में क्या लिखेंगे, ए बी में कंप्रेशन लिखेंगे। और इसमें एजी में टेंशन एज्यूम करा और एजी की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए आंसर में मैंने टेंशन ही लिखा है। अब इसमें देखिए फोर्थ में मैंने क्या, इसमें टेंशन एज्यूम करा, इसमें कंप्रेशन,
ये एज्यूम करने पर भी आपको सेम यही आंसर मिलेगा। देखिए किस तरीके से हमें क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके हम फोर्स इन ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो निगेटिव आएगा। ए बी फोर्स इन ए बी निगेटिव आया तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू हम पुट करेंगे फोर्स इन ए जी निकालने के लिए, तो फोर्स इन ए जी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगी, निगेटिव। दोनों वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब ये दोनों नेचर जो हमने एज्यूम करा वो गलत है। मतलब ए बी में भाई टेंशन नहीं होगा, क्या होगा इसमें, कंप्रेशन होगा। और इसमें कंप्रेशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आई है, मतलब इसमें कंप्रेशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, टेंशन होगा। मतलब आप देख रहे हैं हम मेंबर में कुछ भी एज्यूम कर लें, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, यही आएगा, फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। तो देखिए हमने इन दो मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिए। अब सवाल उठता है कि पहले हमने ए जॉइंट का ही फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाया, हमने बी का, सी का, जी का, एफ का क्यों नहीं बनाया। देखिए हम जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने के बाद दो इक्वेशन बनाते हैं, और हम जानते हैं कि हम दो इक्वेशन से दो ही अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तीन की नहीं कर सकते। अगर मैं पहले सी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो इस यहाँ पे कितने अननोन होते, 1 2 3 4, क्योंकि चारों में अपने को फोर्स नहीं मालूम था। बी का बनाते तो यहाँ पे 1 2 3 अननोन रहते हैं। ये मैं जी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम पहले अगर बनाता तो कितने अननोन रहते, 1 2 3 4, इन चारों मेंबर में अपने को फोर्स नहीं मालूम था। डी का बनाते तो डी में दोनों ही अननोन हो जाते, तभी हम इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते। वैसे हम किस जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाएंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन 2 से ज्यादा ना हो। अब 2 से ज्यादा अननोन तो डी में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही अननोन हो गए, तो इसका एफबीडी बनाने पर इन दोनों की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो आइदर आप पहले ए का बनाते या पहले ई का भी आप बना सकते थे, क्योंकि ई पे भी देखिए खाली दो ही अननोन है और ये अननोन, ये नोन है आपका। ठीक, तो हम इन दो मेंबर में फोर्स अब निकाल चुके हैं। अब हम अगले जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए अब मैं जॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ई का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। ई का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए हम अलग से बना लेंगे। अब मैंने दो बनाए, एग्जाम में आप लोग दो नहीं बनाएंगे, एग्जाम में इनमें से कोई भी एक आप बना लेंगे। अभी हम दो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको बेसिक कंसेप्ट सीखना है। तो ई जॉइंट पे देखिए तीन फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तीनों फोर्स मिलकर इसको इक्विलिब्रियम में रखें, मतलब इन तीनों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। इन दो मेंबर में हमको फोर्स और उसका नेचर नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इनमें हम मन से कुछ भी नेचर एज्यूम कर लेंगे जो आपका मन करे। देखिए हमने जॉइंट ई का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, तो देखिए इसमें जो मैं नेचर एज्यूम कर रहा हूं वो क्या एज्यूम कर रहा हूं, कंप्रेशन एज्यूम कर रहा हूं। जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जॉइंट की तरफ रहे, किस जॉइंट की तरफ रहे, जिसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, इसका मतलब इसमें मैंने कंप्रेशन एज्यूम करा है। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जॉइंट से दूर जाता हो, किस जॉइंट से दूर जाता हो, जिसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, तो इसमें मैंने क्या एज्यूम किया है, टेंशन एज्यूम किया है। हमको सब कुछ जो सोचना है उस जॉइंट से सोचना है जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, कि कोई फोर्स उस जॉइंट की तरफ आ रहा है या उस जॉइंट से दूर जा रहा है। उस जॉइंट की तरफ आएगा तो कंप्रेशन और उस जॉइंट से दूर जाएगा तो टेंशन। अब देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इसमें टेंशन एज्यूम कर लेते और इसमें आप कंप्रेशन एज्यूम कर लेते, इससे भी वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा रहा हूं, यहाँ पे देखिए मैंने सिग्मा एच को 0 करा, आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। ये एक इक्वेशन है और दो अननोन, तो इससे तो आपकी फोर्स इन डीई और फोर्स इन ईएफ नहीं आ पाएगा। हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, इसमें एक ही अननोन है, तो इससे हम फोर्स इन डीई की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आएगी, प्लस आएगी 8.84 न्यूटन। ये प्लस 8.84 न्यूटन में यहाँ पे पुट कर दूंगा इक्वेशन में, तो फोर्स इन ईएफ आ जाएगा। अब चेक करेंगे कि ईएफ की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है, तो ईएफ की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब दोनों में जो नेचर हमने एज्यूम करा वो सही है। इसमें कंप्रेशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आई, तो आंसर में देखिए मैं लिख रहा हूं फोर्स इन डीई 8.84 न्यूटन का कंप्रेशन। फोर्स इन ईएफ आपने टेंशन एज्यूम करा, टेंशन एज्यूम करने पर वैल्यू पॉजिटिव आई, तो यहां पे आंसर में लिखूंगा फोर्स इन ईएफ 7.65 न्यूटन का टेंशन।
अब देखिए यहां से आपने जो एज्यूम करा इससे भी आपका सेम यही आंसर आएगा जो पहले मेथड से आया है। हम देखिए सिग्मा एच को 0 कर रहे हैं, इन दोनों में हम निकाल लिए। अब देखिए सिग्मा एच को 0 कर रहे हैं तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम मैंने 0 करा। अब इनके मैं वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 कर रहा हूं, ये हो गया। इनको मैंने सॉल्व करा तो देखिए फोर्स इन डीई आपका क्या आया, निगेटिव आया, ये निगेटिव आया। इसका मतलब डीई में आपने जो नेचर एज्यूम करा है गलत है। डीई में आपने टेंशन एज्यूम करा, मतलब डी में टेंशन नहीं होगा, कंप्रेशन होगा। कितने का, 8.84 न्यूटन का कंप्रेशन होगा। अब आपको ईएफ की वैल्यू निकालना है, फोर्स इन ईएफ कितना आएगा, तो जो फोर्स इन डीई आपका निगेटिव 8.84 न्यूटन आया है वो निगेटिव वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। यहां पे कितनी वैल्यू पुट करेंगे, निगेटिव 8.84 न्यूटन। तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वापस निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए फोर्स इन ईएफ की वैल्यू आई -7.65 न्यूटन। फोर्स इन ईएफ की वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब ईएफ में आपने जो नेचर एज्यूम करा वो गलत है। कंप्रेशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आई, मतलब इसमें कंप्रेशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, टेंशन होगा। कितने का होगा, 7.65 न्यूटन का। हमको यहां पे हमने क्या एज्यूम करा, उससे कौन सी वैल्यू आई, पॉजिटिव या निगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं रहता बाद में। हमको खाली इससे मतलब रहता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया और उसका नेचर कितना या कैसा है, नेचर कैसा है अपना। अब देखिए हमने 1 2 3 4 मेंबर में फोर्स और उसका नेचर निकाल लिया। अब हम अगले जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। देखिए मैं जॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए जॉइंट डी का देखिए फ्री बॉडी डायग्राम आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे देखिए अपने कंसेप्ट समझ रहे हैं फिर से। देखिए मेथड ऑफ जॉइंट से जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमको तीन चीज ध्यान रखना है। पहली चीज, पहले उस जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स 2 से ज्यादा ना हो, पहली चीज। सेकंड चीज हमको ये चीज याद रखनी है कि जिस भी मेंबर में फोर्स और नेचर आपको निकालना है उस मेंबर में मन से कुछ भी नेचर एज्यूम कर दीजिए, आइदर कंप्रेशन या टेंशन। अगर कंप्रेशन एज्यूम करा वैल्यू पॉजिटिव आई तो आंसर में कंप्रेशन लिख दीजिए, अगर कंप्रेशन एज्यूम करा वैल्यू निगेटिव आई तो आंसर में टेंशन लिख दीजिए, या टेंशन एज्यूम करा वैल्यू पॉजिटिव आई तो आंसर में टेंशन लिख दीजिए, और टेंशन एज्यूम करा वैल्यू निगेटिव आई तो आंसर में कंप्रेशन लिख दीजिए। ठीक, तीसरी जो चीज हमको ध्यान में रखनी है, जिस भी मेंबर में हम फोर्स और नेचर निकाल चुके हैं उसमें आपको फिर से नेचर एज्यूम नहीं करना है, उसमें नेचर बना देना है। नेचर कैसे बनाना है, अगर किसी मेंबर में आप कंप्रेशन निकाल चुके हो तो जिस भी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन उस जॉइंट की ओर रहेगा। एग्जांपल से हम समझते हैं, हम फोर्स इन ए बी निकाल चुके हैं। ए बी में क्या निकाल चुके हैं कि इसमें कंप्रेशन आ रहा है। अगर ए का एफबीडी बनाएंगे तो कंप्रेशन ए की तरफ जाता हुआ, बी का एफबीडी बनेगा तो कंप्रेशन बी की तरफ जाता हुआ बनेगा। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक मेंबर लिया है ए बी मेंबर, हम इस पे आएंगे थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम पे, पहले हम अपने कंसेप्ट समझ लें। ये हमारा एक ए बी मेंबर है। इस ए बी मेंबर में देखिए मैंने इस तरीके से फोर्स लगाया, तो मेंबर के अंदर क्या होगा, मेंबर के अंदर टेंशन होगा, मेंबर के अंदर खिंचाव होगा। लेकिन मेंबर के जो मॉलिक्यूल हैं वो रेजिस्ट करेंगे, वो इसको खींचने नहीं देंगे। तो मेंबर के मॉलिक्यूल देखिए अंदर की ओर इस तरीके से फोर्स लगाएंगे। बॉडी अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहती, बॉडी जैसी है वैसी रहना चाहती है। अगर आप इसको खींचेंगे तो मेंबर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अंदर की ओर फोर्स लगाएंगे। लेकिन मेंबर के अंदर क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। मेंबर के अंदर क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। अगर आप जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखिए टेंशन का डायरेक्शन ए से दूर जाता हुआ मैंने बनाया है। अगर आप बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन का डायरेक्शन बी से दूर जाता हुआ मैंने बनाया है। तो आपको टेंशन का डायरेक्शन कैसा बनाना है, जिस भी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए उस जॉइंट से दूर जाता हुआ। इस मेंबर के अंदर तो टेंशन हो रहा है, अगर आप जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन का डायरेक्शन ए से दूर जाता हुआ, और अगर बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन का डायरेक्शन बी से दूर जाता हुआ आप बनाएंगे।
देखिए ये मेंबर है, इस मेंबर में क्या होगा, इसके कारण कंप्रेशन होगा, लेकिन मेंबर के मॉलिक्यूल इसको कंप्रेस होना नहीं देना चाहेंगे, वो इसको रेजिस्ट करेंगे। तो इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसमें बाहर की ओर फोर्स लगाएंगे, इस तरीके से इसको रोकेंगे। तो देखिए इस मेंबर के अंदर तो कंप्रेशन हो रहा है। जब आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखिए कंप्रेशन का डायरेक्शन ए की तरफ जाता हुआ बनाएंगे, और अगर बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कंप्रेशन का डायरेक्शन बी की तरफ जाता हुआ बनाएंगे। मतलब हम ये समझे, अगर किसी मेंबर में टेंशन हो रहा है तो आप जिस भी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे टेंशन का डायरेक्शन उस जॉइंट से दूर जाता हुआ बनाएंगे। अगर किसी मेंबर में कंप्रेशन हो रहा है तो आप जिस भी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कंप्रेशन का डायरेक्शन उस जॉइंट की तरफ आता हुआ बनाएंगे। देखिए कैसे, डीई मेंबर में आप पहले निकाल चुके हैं। डी मेंबर में आपने क्या निकाला था, 8.84 न्यूटन का कंप्रेशन। अब देखिए आप जॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो कंप्रेशन का डायरेक्शन हम क्या करेंगे, जॉइंट डी की तरफ जाता हुआ बना देंगे। इसमें हम फिर से एज्यूम नहीं करेंगे, इसमें तो पहले निकाल चुके हैं। पहले निकालने के लिए आपने इसमें क्या एज्यूम किया था, उससे वैल्यू क्या आई थी, अब उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको मतलब ये है कि इसमें 8.84 न्यूटन का कंप्रेशन आ रहा है, और अब आप डी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो कंप्रेशन का डायरेक्शन डी की तरफ जाता हुआ आप बनाएंगे। अगर ई का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते तो कंप्रेशन का डायरेक्शन ई की तरफ जाता हुआ बनाते। देखिए हम थोड़ा प्रॉब्लम पे भी थोड़ी देर बाद आते हैं, कुछ एग्जांपल और लेके समझते हैं। देखिए यहां पे मैंने जॉइंट एफ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। एफ आपका ई जॉइंट से कनेक्टेड है और जी जॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब इसमें 2 मेंबर हैं और 3 जॉइंट हैं। तो एफ का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया है। सपोज हमने एफ जी मेंबर में हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, 50 न्यूटन का कंप्रेशन, मतलब इसमें हम कंप्रेशन निकाल चुके हैं। अब एफ का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें हम कंप्रेशन बना देंगे। कंप्रेशन का डायरेक्शन क्या बनाएंगे, एफ की तरफ जाता हुआ। हम एफ का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो कंप्रेशन का डायरेक्शन एफ की तरफ जाता हुआ रहेगा। हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे तो कंप्रेशन का डायरेक्शन ए की तरफ जाता हुआ था। बी का बनाए थे तो कंप्रेशन का डायरेक्शन बी की तरफ जाता हुआ है। अब एफ का बना रहे तो कंप्रेशन का डायरेक्शन एफ की तरफ जाता हुआ है। तो देखिए इसमें 50 न्यूटन का कंप्रेशन आ रहा है। अब ये जॉइंट तो आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, रुका हुआ रहेगा। ये जॉइंट इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब इस वाले में 50 न्यूटन का फोर्स इस तरीके से लगेगा। जब इसमें 50 न्यूटन का कंप्रेशन लगेगा तो ये वाला जॉइंट किसमें रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखिए 50 इधर लग रहा तो 50 इधर लगेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर इसमें 50 इस डायरेक्शन में लगा तो ये डायरेक्शन भी क्या है, जॉइंट एफ की तरफ जाता हुआ है, मतलब इसमें क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे 2 मेंबर हैं तो हमने किस जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, बी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। सपोज आपने ए बी मेंबर में आप निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, 100 न्यूटन का टेंशन। इसमें टेंशन आप निकाल चुके हैं। अब किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया आपने, जॉइंट बी का, तो इसमें आप टेंशन बना देंगे। फिर से आप एज्यूम नहीं करेंगे तो टेंशन देखिए आप बी से दूर जाता हुआ बनाएंगे। हमको किस जॉइंट के बारे में सोचना है, जिस जॉइंट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं। तो टेंशन का डायरेक्शन उस जॉइंट से दूर जाता हुआ बनाते हैं और कंप्रेशन का डायरेक्शन उस जॉइंट की तरफ जाता हुआ हम बनाते हैं। अब ये वाला जॉइंट तो आपका इक्विलिब्रियम में है तो इसमें कितने का क्या आएगा, अब देखिए 100 न्यूटन आपका इस साइड लग रहा है। अब इस जॉइंट को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए आपको 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी ये रुका हुआ रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखिए अगर इसमें 100 न्यूटन का टेंशन आ रहा है तो इसमें भी 100 न्यूटन का टेंशन आएगा, तब ये वाला जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस जॉइंट को देखिए, अगर इसमें 50 न्यूटन का कंप्रेशन आ रहा है तो इसमें भी 50 न्यूटन का कंप्रेशन आएगा, तब ये वाला जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये कंडीशन कब लगेगी, जब ये दोनों मेंबर एक ही लाइन में लगे, मतलब इन दोनों मेंबर के बीच का एंगल क्या रहे, 180 डिग्री रहे। फिर से देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पे हमने किस जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, यहां पे हमने एन जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, क्योंकि एन से एम कनेक्टेड है, एन से ओ कनेक्टेड है, एन से पी कनेक्टेड है, एन के ऊपर 70 न्यूटन का लग रहा है। सपोज आपने एनओ मेंबर में 30 न्यूटन का टेंशन आप निकाल चुके हो। किस मेंबर में निकाल लिया है,
एन ओ मेंबर में टेंशन आप निकाल चुके हो। चूंकि आपने एन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, तो जो आपने टेंशन निकाला है वो टेंशन का डायरेक्शन देखिए आप एन से दूर जाता हुआ बनाएंगे। और ये कितने न्यूटन का? 30 न्यूटन का। अब देखिए हमको निकालना कि इस मेंबर में कितने का क्या आएगा और इस मेंबर में कितने का क्या आएगा। तो उसके लिए तो हमको पहले एज्यूम करना पड़ेगा। हम एज्यूम नहीं कर रहे, यहाँ पे प्लस बन रहा है। ठीक है, तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। हम लॉजिक लगाएंगे। देखिए ये जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे क्या बन रहा है? प्लस। तो 30 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो 30 न्यूटन का इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तब ये जॉइंट इक्विलिब्रियम में रहेगा। 70 न्यूटन का नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे 70 न्यूटन का ऊपर लगेगा, तभी ये वाला जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखिए किस तरीके से, देखिए 30 न्यूटन इस साइड लगा, तो 30 न्यूटन मैंने इस साइड लगाया, मतलब इसमें 30 न्यूटन का टेंशन आएगा, तो इसमें भी 30 न्यूटन का टेंशन आएगा, तब एन जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पे देखिए 70 न्यूटन का जो फोर्स है जॉइंट की तरफ जाता हुआ है, मतलब ये कंप्रेसिव फोर्स है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या लगेगा? 70 न्यूटन का ऊपर लगेगा, इसमें भी क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा 70 न्यूटन का, तभी ये वाला जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमें क्या ध्यान देना है? अगर प्लस बना है तो जितना इसमें आएगा उतना इसमें आएगा, जितना इधर आएगा उतना इधर। जरूरी नहीं कि प्लस आपका ऐसा बने, प्लस आपका ऐसा इंक्लाइंड भी बन सकता है। देखिए ये देखिए ये भी क्या बन रहा है? प्लस। प्लस ध्यान देना है। अगर 70 न्यूटन आपका ऐसा वर्टिकल लगने लगता तो ये वाला कंसेप्ट नहीं लगता कि जितना इसमें आएगा उतना इसमें आएगा, जितना इधर उतना इधर। ये किस कंडीशन में लगेगा? जब प्लस बनेगा। और सेकंड कब लगेगा? जब दो फोर्सेस आपके एक ही लाइन में लगेंगे। तो देखिए अब वापस हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। इस सबको मैं हटा देता हूं। देखिए प्रॉब्लम पे आता है ना, तो देखिए इसमें आपने निकाल लिया था कि 8.84 न्यूटन का कंप्रेशन आ रहा है, तो आपने 8.84 न्यूटन का कंप्रेशन बना दिया। अब इसमें आपको निकालना है। अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो तुरंत निकल आएगा। अगर इसमें 8.84 न्यूटन का कंप्रेशन है तो इसमें भी 8.84 न्यूटन का कंप्रेशन आएगा। ये आप लॉजिक से निकालेंगे। सपोज हम लॉजिक नहीं लगा रहे, हमको तो निकालना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इसमें एज्यूम करना पड़ेगा। इसमें बताइए मैंने क्या एज्यूम किया है? इसमें देखिए मैंने टेंशन एज्यूम किया है। लॉजिक से कैसे निकालेंगे? देखिए दोनों एक ही लाइन में लग रहे हैं, तो जितना इसमें आएगा उतना इसमें आएगा। इसमें कंप्रेशन आ रहा है 8.84 का, तो इसमें भी कंप्रेशन आएगा 8.84 का। लेकिन हम लॉजिक से अब नहीं निकाल रहे हैं। अब देखिए इस मेंबर में हमको निकालना है, तो इसमें पहले मन से अपने को कुछ भी एज्यूम करना पड़ेगा। इसमें देखिए मैंने मन से टेंशन एज्यूम किया है। अगर टेंशन एज्यूम करने पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आंसर में टेंशन लिखेंगे। टेंशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आएगी तो आंसर में हम कंप्रेशन लिखेंगे। तो देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में है, तो देखिए मैं इनका सिग्मा एच को मैं 0 कर दूंगा। मैंने लिखा माइनस फोर्स इन सी डी माइनस 8.84 इक्वल टू 0। तो देखिए फोर्स इन सी डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी निगेटिव 8.84 न्यूटन। देखिए मैंने यहाँ पे टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू निगेटिव आ गई, मतलब इसमें टेंशन नहीं होगा, इसमें कंप्रेशन होगा। कितने का? 8.84 न्यूटन का। तो देखिए हम आंसर लिखेंगे, हम आंसर में लिखेंगे फोर्स इन सीडी 8.84 न्यूटन का कंप्रेशन। अगर आप इसमें कंप्रेशन एज्यूम किए होते तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिव आ गई होती। हमने यहाँ पे गलती से टेंशन एज्यूम करा तो निगेटिव आ गई, मतलब टेंशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। तो देखिए हमने इस मेंबर में भी फोर्स और नेचर निकाल लिए। अब हम अगले जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए मैं जॉइंट एफ का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। जॉइंट एफ पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 1 2 3। ये तो 0 हो गया, इसको हटा ही दिया, इसको हम लेंगे ही नहीं। और ये लग रहा है 4। तो देखिए जॉइंट एफ का फ्री बॉडी डायग्राम आपको इस तरीके से नजर आएगा। तो हम देखेंगे, अब ये देखेंगे इसमें से नोन कितने हैं और अननोन कितने हैं। नोन मतलब किसमें फोर्स हमको पहले से पता है, अननोन मतलब किसमें फोर्स अभी अपने को निकालना है। तो देखिए ईएफ मेंबर में आप पहले निकाल चुके हैं। ईएफ मेंबर में आपने क्या निकाला है? 7.65 न्यूटन का टेंशन, तो इसमें टेंशन निकाल चुके हैं। आप देखिए एफ का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो टेंशन का डायरेक्शन इसमें क्या बनाएंगे? एफ से दूर जाता हुआ बनाएंगे। कितना लिखेंगे? 7.65 न्यूटन लिखेंगे। तो जिसमें हम पहले निकाल चुके हैं उसमें हम फिर से एज्यूम नहीं करेंगे, उसमें बना देंगे। अगर टेंशन निकाल लिया है तो जॉइंट से दूर जाता हुआ बनाएंगे, और कंप्रेशन निकाला है तो जॉइंट की तरफ जाता हुआ बनाएंगे। अब इन दो मेंबर में आपको निकालना है,
तो इन दो मेंबर में आपको मन से पहले एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें मैंने मन से क्या एज्यूम किया है, इसमें मैंने मन से टेंशन एज्यूम करा है। अगर टेंशन एज्यूम करने पर पॉजिटिव आएगी तो आंसर में टेंशन लिखिएगा, टेंशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आएगी तो आंसर में कंप्रेशन लिखिएगा। अब देखिए इसमें हमने क्या एज्यूम किया है, इसमें मैंने देखिए मन से कंप्रेशन एज्यूम करा है। हम नहीं जानते कि इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा। हमने तो मन से एज्यूम कर लिया भाई कि इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन एज्यूम करने पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आंसर में कंप्रेशन लिखिएगा, और कंप्रेशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आएगी तो आंसर में टेंशन लिखिएगा। देखिए ये जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में है, तो इस जॉइंट पे नेट फोर्स 0 लगेगा, मतलब सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू 0 आएगी। तो देखिए मैं सिग्मा एच को 0 कर रहा हूं। तो ये इक्वेशन बनाना हमने मेथड ऑफ रेजोल्यूशन में सीखा था। तो देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, 7.65 माइनस कितना लिखेंगे, CF cos 60 प्लस GF इक्वल टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन आपकी बन गई। हम सिग्मा V को 0 करेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में कितना लग रहा है, CF sin 60 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए फोर्स इन CF आ जाएगा, ये पॉजिटिव आया, और ये पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और GF की वैल्यू निकालेंगे। तो GF की वैल्यू क्या आ रही है, -5.91। तो देखिए CF में फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, CF में टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आई, तो आंसर में टेंशन ही लिखेंगे। हम आंसर लिखेंगे फोर्स इन CF 3.46 न्यूटन का टेंशन। अब GF की वैल्यू, फोर्स इन GF की वैल्यू निगेटिव आ रही है, क्या एज्यूम किया था आपने, कंप्रेशन, वैल्यू निगेटिव आ गई, मतलब आंसर में हम क्या लिखेंगे, टेंशन लिखेंगे। आंसर में हम क्या लिखेंगे, टेंशन। क्यों, कंप्रेशन एज्यूम करने पर निगेटिव आई तो टेंशन, और टेंशन एज्यूम करने पर निगेटिव आती तो कंप्रेशन। तो देखिए अब हम इन दो मेंबर में भी फोर्स और नेचर निकाल चुके हैं, एक इन दोनों में। अब हम अगले जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए अभी कितने अननोन्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3। इन तीन मेंबर में भी हमको फोर्स और उसका नेचर निकालना है। तो देखिए मैं जॉइंट जी का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना रहा हूं। तो जॉइंट जी पे हम क्या करेंगे, छोटा सा गोला बना लेंगे। जी देखिए कितने मेंबर से कनेक्टेड है, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर और 4 मेंबर, और इसमें फोर्स भी लग रहा है 5 न्यूटन का। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब हम देखेंगे इसमें नोन कितने और अननोन कितने हैं। तो देखिए जीएफ मेंबर में आप पहले निकाल चुके हैं, और एजी मेंबर में भी आप पहले निकाल चुके हैं। जीएफ मेंबर में आपने क्या निकाला था, जीएफ मेंबर में हमने निकाला था 5.91 न्यूटन का टेंशन। तो हम जी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो टेंशन का डायरेक्शन हम क्या करेंगे, जी से दूर जाता हुआ बना देंगे। कितना बना देंगे, 5.91 न्यूटन का। एजी मेंबर में भी आप निकाल चुके हैं। एजी मेंबर में आपने क्या निकाला, 11.39 न्यूटन का टेंशन। इसमें भी टेंशन हो रहा है, मतलब इसमें भी जो डायरेक्शन बनाएंगे हम जी से दूर जाता हुआ बनाएंगे। तो देखिए कितने का बनाए लिखेंगे, 11.39, क्योंकि हमने एजी में 11.39 न्यूटन का टेंशन निकाला था। इन दोनों में टेंशन हो रहा है, तो टेंशन का डायरेक्शन हम ज्वाइंट से दूर जाता हुआ बनाते हैं। किस ज्वाइंट से दूर जाता हुआ बनाते हैं, जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। अब इन दोनों मेंबर में हमको पता करना है, तो इन दोनों मेंबर में हम क्या करेंगे, मन से एज्यूम कर लेंगे। देखिए हमने मन से क्या एज्यूम करा, इस मेंबर में मैंने मन से टेंशन एज्यूम करा। अगर टेंशन एज्यूम करने पर वैल्यू पॉजिटिव आई तो आंसर में टेंशन लिखिएगा, टेंशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आई तो आंसर में कंप्रेशन लिखिएगा। अब इसमें देखिए हमने क्या एज्यूम किया, इसमें भी हमने टेंशन एज्यूम करा। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे, सिग्मा एच और सिग्मा वी को 0 करके, और दोनों को सॉल्व करके ये चेक करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है। तो देखिए मैंने एक इक्वेशन बनाई, ये मैंने क्या करा, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 कर दिया। अब मैंने इनके वर्टिकल कंपोनेंट का भी अलजेब्रिक सम 0 कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू आई है, फोर्स इन सीजी आई है प्लस 8.36 न्यूटन, और सेकंड फोर्स इन बीजी की वैल्यू आई है -2.59 न्यूटन। देखिए इसका मतलब क्या है, फोर्स इन सीजी, सीजी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, सीजी में आपने टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब सीजी में टेंशन ही होगा। बीजी में आपने टेंशन एज्यूम करा था, वैल्यू निगेटिव आई, मतलब बीजी में टेंशन नहीं होगा, बीजी में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे आंसर लिखा, फोर्स इन सीजी में मैंने टेंशन ही लिखा,
टेंशन एज्यूम करने पर पॉजिटिव आई थी इसलिए मैंने टेंशन लिखा, और बीजी में टेंशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आई है तो बीजी में देखिए मैंने क्या लिखा है, कंप्रेशन लिखा है। तो देखिए हमने जी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया और फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों निकाल लिया। अब हम इन सबको हटा देते हैं, इन दोनों में निकल गया हमारा फोर्स और नेचर। अब इन सबको हम हटा दिए। अब एक ही अननोन मेंबर हमको नजर आ रहा है जिसमें हमको फोर्स और नेचर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं और सी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं और दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। देखिए सपोज मैंने बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो बी का देखिए, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमने यहाँ पे गोला बना लिया। तो देखिए बी का फ्री बॉडी डायग्राम आपको कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, मतलब जो यहाँ पे बना उसको यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे ए बी मेंबर में आप पहले निकाल चुके हैं, कितना निकाला है, 13.16 न्यूटन का कंप्रेशन, इसमें आप कंप्रेशन निकाले हैं। तो देखिए अब बी का एफबीडी बना रहे हैं तो कंप्रेशन का डायरेक्शन में बी की तरफ जाता हुआ बना दूंगा 13.16 न्यूटन का। बीजी मेंबर में भी आप निकाल चुके हैं, बीजी में क्या निकाला है, 2.59 न्यूटन का कंप्रेशन, तो इसमें भी कंप्रेशन आया था, तो इसको भी मैं जॉइंट की तरफ जाता हुआ बना दूंगा, तो इसमें भी देखिए 2.59 न्यूटन का कंप्रेशन मैंने बना दिया। अब इसमें निकालना है तो इसमें आपको मन से कुछ भी एज्यूम कर लेना है जो आपका मन करे। तो देखिए मैंने इसमें मन से क्या एज्यूम करा है, मैंने इसमें मन से कंप्रेशन एज्यूम करा है, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन बी की तरफ जाता हुआ है, उस जॉइंट की तरफ जाता हुआ है जिसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। तो देखिए कंप्रेशन एज्यूम करने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो आंसर में कंप्रेशन लिखेंगे, और कंप्रेशन एज्यूम करने पर इसकी वैल्यू निगेटिव आई तो आंसर में आप टेंशन लिखेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं रेफरेंस लाइन इंक्लाइंड लाइन लेकर रिजॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए 3 न्यूटन के मैं दो कंपोनेंट बना लेता हूं। 3 न्यूटन का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, दैट इज 3 cos 60, और 3 न्यूटन का दूसरा कंपोनेंट बना दिया, इसको हमने लिखा 3 sin 60, और 3 न्यूटन वाले को हटा दिया। तो इनको मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं और इनको मैं वर्टिकल ले लेता हूं, किसी को भी हॉरिजॉन्टल और किसी को भी वर्टिकल ले सकते हैं। तो देखिए इनको हॉरिजॉन्टल लिया मैंने सिग्मा H0 करा, तो 13.16 माइनस 3 cos 60 माइनस 4 sin BC, इससे देखिए आपके 4 sin BC की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी, प्लस 11.66 न्यूटन। आपने देखिए कंप्रेशन एज्यूम करा था BC मेंबर में और वैल्यू पॉजिटिव आई, तो आंसर में आप कंप्रेशन ही लिखेंगे। आप लिखेंगे 4 sin BC इज इक्वल टू 11.66 न्यूटन का कंप्रेशन। तो देखिए हम इस मेंबर में भी फोर्स निकाल लिए। अभी हमने किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाला, बी का। अगर आप सी का एफबीडी बनाते तब भी यही आंसर आता, कितना आता, 11.66 न्यूटन का कंप्रेशन। देखिए मैं सी का भी एफबीडी बना के ये निकाल के आपको बताता हूँ। एग्जाम में आपको दोनों नहीं बनाना, अब यहाँ का एफबीडी बनाया आंसर आ गया तो खत्म, लेकिन हमको कंसेप्ट बनाना है, इसलिए देखिए मैं सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ये देखिए सी जॉइंट कितनों से कनेक्टेड है, 1 2 3 4। तो देखिए इन चारों को मैं यहां पे बना लेता हूं। ये आपका बीसी मेंबर है जिसमें आपको निकालना है, ये सीजी बोले या जीसी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीएफ बोले या एफसी मेंबर बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना सीडी मेंबर है। तो देखिए इनमें से ये तीनों में तो हम फोर्स पहले निकाल चुके हैं और इसमें खाली आपको निकालना है, ठीक। जरूर इसमें हम निकाल चुके हैं जब हमने बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, लेकिन हम इसमें निकाल रहे हैं सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के। तो देखिए सीडी मेंबर में आपने पहले क्या निकाला था, हम सीडी मेंबर को देखें, हमारा सीडी मेंबर किधर है, सीडी मेंबर में 8.84 न्यूटन का आप कंप्रेशन निकाल चुके हैं। तो देखिए इसमें 8.84 न्यूटन का मैंने कंप्रेशन बना दिया। इसमें मैंने फिर से एज्यूम नहीं करा, कंप्रेशन का डायरेक्शन क्या बनाते हैं, ज्वाइंट की तरफ जाता हुआ बनाते हैं। किस ज्वाइंट की तरफ जाता हुआ बनाते हैं, जिसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। सीएफ मेंबर में देखिएगा, सीएफ मेंबर में 3.46 न्यूटन का टेंशन हम निकाल चुके हैं। तो इसमें देखिए मैंने टेंशन बना दिया, कितने का बना दिया, 3.46 न्यूटन का। तो टेंशन का डायरेक्शन देखिए मैंने ज्वाइंट से दूर जाता हुआ बनाया और कंप्रेशन का डायरेक्शन मैंने ज्वाइंट की तरफ जाता हुआ बनाया। अब सीजी मेंबर को देखिएगा, सीजी मेंबर में भी हम पहले निकाल चुके हैं, कितना निकाला, 8.36 न्यूटन का टेंशन। तो इसमें टेंशन बना दूं, टेंशन कैसा बनाएंगे, ज्वाइंट से दूर जाता हुआ 8.36 न्यूटन का। ध्यान दीजिएगा
हम सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इसमें आपने कंप्रेशन निकाल चुके थे पहले, तो कंप्रेशन जॉइंट की तरफ जाता हुआ बना दिया। इसमें आप टेंशन निकाल चुके थे पहले, तो इसमें टेंशन आपने जॉइंट से दूर जाता हुआ बना दिया। और इसमें भी आप टेंशन निकाल चुके थे पहले, तो इसको भी आपने जॉइंट से दूर जाता हुआ बना दिया। अब इस मेंबर में आपको निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मन से एज्यूम करेंगे। देखिए इसमें मैंने मन से क्या एज्यूम किया, इसमें मैंने मन से डायरेक्शन ऑफ फोर्स सी की तरफ जाता हुआ बनाया, उस जॉइंट की तरफ जाता हुआ बनाया जिसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। तो इसमें मैंने क्या एज्यूम किया है, इसमें मैंने कंप्रेशन एज्यूम करा है। अब सी जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में है, तो सी जॉइंट पे सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो देखिए हमने सिग्मा एच की वैल्यू 0 कर दी। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन से लगेंगे, फोर्स इन BC cos 30, इसको माइनस लिखेंगे, माइनस 8.36 cos 60, इसको प्लस लेंगे, प्लस 3.46 cos 60, इस वाले का माइनस वाला कंपोनेंट आएगा, माइनस 8.84 cos 30 इक्वल टू 0। तो इससे फोर्स इन BC उतनी ही आएगी जितनी इससे आई थी। इसको करने का एक और तरीका, हमने तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम करा तो फोर्स इन BC आ गया। अगर मैं यहाँ पे इनके वर्टिकल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम करूंगा तब भी फोर्स इन BC उतना ही आएगा जितना इन दोनों से आया है। देखिए वर्टिकल, इसका वर्टिकल कितना होगा, फोर्स इन BC sin 30, प्लस में लिखेंगे क्योंकि इसका कंपोनेंट ऊपर बनेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे बनेगा, कितना 8.36 sin 60, इसको निगेटिव लिखेंगे, इसके भी वर्टिकल को निगेटिव लिखेंगे 3.46 sin 60, और इसके वर्टिकल को पॉजिटिव लिखेंगे 8.84 sin 30। तो देखिए इनके ये वर्टिकल कंपोनेंट लिख दिए, और इन सबसे ही आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा, फोर्स इन BC पॉजिटिव 11.66 न्यूटन। कंप्रेशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आई, इसलिए आंसर में मैंने कंप्रेशन लिखा है। तो इस तरीके से हम मेथड ऑफ जॉइंट लगा के ट्रस के मेंबर्स में फोर्स और नेचर निकालते हैं। तो उसके लिए हमको क्या, पहले से सपोर्ट पर रिएक्शन निकालने आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सपोर्ट रिएक्शन अलग से टॉपिक डाला है, ये जीरो मेंबर में आगे वाले लेक्चर्स में निकालना बताऊंगा कि जीरो मेंबर किस तरीके से निकालते हैं।